एपिसोड 20 की शुरुआत में वो सभी कुछ सोचकर खुश हो रहे होते हैं। क्रिस्टीन उन्हें देखकर पूछती है कि तुम सब इतने खुश क्यों हो रहे हो, क्या कुछ होने वाला है? अगोरा कहती है कि नेक्स्ट वीक हमारी कैपिंग सेरेमनी होने वाली है। क्रिस्टीन पूछती है कैपिंग सेरेमनी होती क्या है? क्योंकि कहता है कि हम पहली बार नर्स की कैप पहनने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी सेरेमनी है। अगोरा कहती है कि हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने से पहले नर्स जो कि लड़की है उन्हें कैप पहनाई जाती है, जबकि लड़के जो कि नर्स बनने वाले हैं उन्हें रुमाल दिया जाता है। क्रिस्टीन कहती है मैं समझ गई हूँ। मरीना कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में यह बहुत समय पहले से होता आ रहा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट का लड़का जो कि डॉक्टर बनने वाला है वो कैपिंग सेरेमनी के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट की लड़की जो कि नर्स बनने वाली होती है उसे फ्लावर्स देता है अगर वो उसे पसंद करता है। क्रिस्टीन कहती है ये तो बहुत रोमांटिक है। वो पूछती है कोतो को क्या ईडी तुम्हें फ्लावर्स देगा? कोतो को रोने लगती है। फिर हमें कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है। कोतो को अपने ख्वाबों की दुनिया में ही खोई होती है। वो इस समय कैपिंग सेरेमनी में है। ईडी कोतो को फूल देता है। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। वो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलती है। वो पूछती है ईडी क्या तुम कैपिंग सेरेमनी के बारे में जानते हो? फिर वो खुद ही बताने लगती है कि कैपिंग सेरेमनी के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट के लड़के जो कि डॉक्टर बनने वाले होते हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट के लड़की जो कि नर्स बनने वाली होती है उसे फ्लावर्स देते हैं अगर डॉक्टर नर्स को पसंद करते हैं। ईडी कहता है कि मैं कैपिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हो सकता हूँ क्योंकि उस दिन मेरी मीटिंग है और ये बहुत बेवकूफ़ वाला आइडिया है। गीता कहता है कोतो को तुम्हारा पति हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा है और तुम्हें ईडी को समझने की ज़रूरत है। कोतो को कहती है कि गीता सही कह रहा है। मरीना कहती है गीता ने पहली बार ईडी की साइड ली है क्योंकि गीता को देखता है। नेक्स्ट सीन में हम क्यूकी को देखते हैं। क्यूकी कहता है गीता तुम्हारा दिल टूट चुका है जिस वजह से तुम मैच्योर हो गए हो। गीता कहता है चुप रहो, हमें इस समय क्लासरूम में जाना चाहिए क्योंकि लेक्चर होने वाला है। नेक्स्ट सीन हम क्लासरूम का देखते हैं। हेड नर्स उन्हें कैपिंग सेरेमनी के बारे में बता रही होती है। वो पूछती है कि क्लास का प्रतिनिधि बनने के लिए कौन तैयार है? क्योंकि कहता है मैं बनना चाहता हूँ। हेड नर्स फिर से पूछती है क्योंकि कहता है मैं बनना चाहता हूँ। वो क्योंकि की बातों को नजरअंदाज कर रही होती है। क्योंकि एक लड़का है। हेड नर्स स्टूडेंट्स का नाम पढ़ती है। वो ईडी कोतो का नाम लेती है। वो पूछती है कि क्या तुम मेडिकल डिपार्टमेंट की ईडी की वाइफ हो? कोतो को कहती है हाँ। हेड नर्स कोतो को क्लास के प्रतिनिधि के रूप में चुनती है क्योंकि एक लड़का है और किसी भी लड़के को क्लास के प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुना जा सकता है। उन्हें कोतो से बहुत ज्यादा उम्मीद है। क्लास खत्म होने के बाद क्यूकी कहता है कोतो को तुम अपना बेस्ट देना। कोतो को कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्यूकी दुखी हो रहा होता है। मॉम पूछती है कोतो को क्या तुम्हें कैपिंग सेरेमनी में क्लास का प्रतिनिधि चुना गया है? कोतो को कहती है हाँ मुझे चुना गया है। मॉम पूछती है ईडी क्या तुम कैपिंग सेरेमनी में शामिल होंगे? ईडी कहता है मॉम मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस दिन मेरी मीटिंग है। मॉम कोतो के कान में कहती है कि क्या तुम ईडी की मीटिंग को बर्बाद कर सकती हो? ईडी कहता है कि मॉम मुझे सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट सीन हम यूनिवर्सिटी में कोतो को देखते हैं जो कि शपथ को याद कर रही होती है। क्योंकि आता है और बिना देखे ही बहुत अच्छे से स्पीच देता है। कोतो को कहती है कि तुम्हें क्लास का प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए था। क्योंकि अपने बारे में बताता है कि मैंने बचपन में एक बार मूवी देखी थी जिसमें कैपिंग सेरेमनी को दिखाया था। वो बहुत ही सुंदर दृश्य था। मैं हमेशा से ही नर्स की कैप पहनना चाहता था लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। मेरी बस यही इच्छा है कि काश मैं लड़की पैदा होता। कोतो को कहती तुम गिव अप मत करो। नेक्स्ट सीन में कैपिंग सेरेमनी का दिखाया जाता है। कोतो को अंदर जा रही होती है। वो मन में कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं जानती हूँ कि सब बहुत डरे हुए हैं। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। कोतो को नर्स की कैप पहनाई जाती है। सभी लड़कियों को नर्स की कैप पहनाई जाती है। हेड नर्स क्योकी का नाम पुकारती है। क्योकी ने लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं। हेड नर्स चिल्ला कर कहती है क्योकी अपने कपड़ों को बदल कर आओ। कोतो को कहती है मैम प्लीज आप क्योकी को एक मौका दे दीजिए क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लड़के हो या फिर लड़की, हमारा काम दूसरों की सेवा करना है। मुझे पूरा यकीन है कि क्योकी एक अच्छी नर्स बन सकती है। आप प्लीज क्योकी को कैप पहनने का मौका दीजिए। मरीना और ओगुरा कहते हैं
मैम आप प्लीज क्यूकी की इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर कीता कहता है कि मैम आप क्यूकी की इच्छा को पूरा कर दीजिए। हर स्टूडेंट हेड नर्स को कहते हैं कि आपको क्यूकी की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। हेड नर्स उनकी बात को मान लेती है। क्यूकी कहता है सच में। वो कोतोको को गले लगाता है। हर कोई क्लैप करता है। क्यूकी कहता है कि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। हेड नर्स क्यूकी को नर्स की कैप पहनाती है। नेक्स्ट सीन में कोतोको वही रुक जाती है। इरी गेट खोलता है। वो डर जाती है। इरी कहता है डमी ये मैं हूँ। कोतोको इरी को देखती है। वो कहता है कि मैं आखिरी ट्रेन से यहाँ पर आया हूँ। कोतोको कहती है कि क्या तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। इरी कहता है कि मैं कैपिंग सेरेमनी के समय आना चाहता था लेकिन मैं नहीं आ पाया और मैंने फूलों की दुकान भी खोजी थी लेकिन वो मुझे नहीं मिली। कोतोको कहती है कि मुझे फूल की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी शपथ को सुनना चाहता हूँ। कोतोको की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो इरी को शपथ सुनाती है। कोतोको मन में कहती है कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। फिर हमें 4 साल के बाद का दृश्य दिखाया जाता है। कोतोको अब नर्स बन चुकी है लेकिन अब भी वो बेवकूफ है। हेड नर्स कोतोको से कहती है कि तुम देर से आई हो। कोतोको उनसे माफी मांगती है। कोतोको की मरीज एक बूढ़ी औरत है। वो कहती है कि मैं तुम्हें 30 सेकंड से बुला रही हूँ और मुझे जूस चाहिए। कोतोको कहती है आप जूस खुद ही ले सकती हो। वो कहती है कि एक तो तुम लेट आई हो और मुझ जैसी बूढ़ी और बीमार औरत से बहस कर रही हो। वो माइक मिथ कहती है कि मैं नहीं जानती थी यहाँ पर नर्स इतनी डरावनी होती है। कोतोको कहती है आप ऐसा मत कहिए, मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में कोतोको जूस ला रही होती है। वो सभी उस बूढ़ी औरत को देख रहे होते हैं। इरी उनका इलाज कर रहा होता है। कोतोको गुस्सा हो रही होती है। तभी एक डॉक्टर आते हैं जिसका नाम निशिगाकी है। वो वही डॉक्टर है जिन्होंने क्रिस्टीन का इलाज किया था। नेक्स्ट सीन में कोतोको मसाज कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। कोतोको बहुत ज्यादा थक चुकी है। वो कोतोको को ताने मारते हुए कहती है कि तुम्हें सही तरीके से मसाज करना भी नहीं आता और इरी का जरूर दिमाग खराब हो गया होगा जिस समय उसने तुम जैसी बेवकूफ लड़की से शादी की थी। और क्या सच में तुमने नर्स का एग्जाम पास किया है? कोतोको गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने नर्स बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और इरी ने मेरा साथ दिया था। उनका मूड चेंज हो जाता है। वो खुश हो जाती है। वो इरी की फोटो निकालती है। कोतोको कहती है मुझे भी ये फोटो चाहिए। वो कहती है कि काश मैं 50 साल पहले वाली उम्र में होती, यानी मैं जवान होती। अगर मैं जवान होती तो मैं इरी से शादी कर लेती। कोतोको कहती है क्या आप मुझे इरी की फोटो दे सकते हो? वो कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। कोतोको फोटो को छीनने की कोशिश करती है। बहुत समय के बाद कोतोको इरी की एक फोटो लेने में कामयाब हो जाती है। तभी हेड नर्स वहाँ आती है। वो पूछती है कि कोतोको तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? कोतोको फोटो छुपा देती है। वो अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। वो कहती है कि आप मेरी मदद कीजिए, इस नर्स ने मेरी चीज को चुराया है। कोतोको फोटो दिखाकर कहती है कि ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। हेड नर्स कोतोको को बहुत ज्यादा डांटती है। नेक्स्ट सीन में हम कोतोको को देखते हैं। कोतोको कहती है कि बूढ़ी औरत का 2 चेहरा है। वो कीता को देखती है। कीता एक लड़की के साथ होता है जो कि एक मरीज है। वो चले जाती है। कोतोको कहती है कि तुम क्या कर रहे थे? कीता कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? वो एक हाई स्कूल लड़की है और मैं नर्स हूँ जो कि अपने काम के प्रति समर्पित है। घर पर इरी आता है। मॉम कहती है कोतोको अपने कमरे में है। इरी अपने कमरे में जाता है। कोतोको सो रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में एक मशहूर मॉडल आया होता है। कोतोको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। वो टीवी देख रहा होता है। क्योंकि मरीना और कोतोको टीवी के सामने होते हैं। क्योंकि कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। वो कहता है कि मैं इस समय काम नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी यहाँ पर मरीज आते रहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कोतोको गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकते हो और इसमें हमारी गलती नहीं है और वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम कितने मशहूर हो। तुम सिर्फ एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हो और तुम्हें अपने से बड़ों से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। वो गले लगाता है और कहता है कोतोको मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हर कोई हैरान हो जाता है।